हे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी का नाम बताइए तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे फ्लिपकार्ट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही चूज़ किया है। अगर आज की बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट है, जो कि इंडिया की वह सारी ई कॉमर्स कंपनियों को पीछे छोड़कर खुद इंडिया की ई कॉमर्स की दुनिया पर राज कर रहे हैं फ्लिपकार्ट की शुरुआत 5 सितंबर 2007 में हुई थी, जिसे कि दो दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट किया था। एक का नाम है सचिन बंसल, जिसका जन्म 5 अगस्त 1981 को चंडीगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम सत्या प्रकाश अग्रवाल है, जो कि एक बिजनेसमैन थे, और मां की नाम किरण बंसल है, जो कि एक हाउसवाइफ थी। और दूसरे का नाम बीनी बंसल है। बीनी बंसल का जन्म 1983 को चंडीगढ़ में हुआ था, जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। इनके पिता बैंक के चीफ मैनेजर थे। दोनों ने IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने अमेजोन के लिए काम करने लगे थे, जो कि यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक है। अमेजोन में काम करते समय ही उन्हें लगा कि इंडिया में ई कॉमर्स के लिए बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है, जबकि उस समय अमेजोन इंडिया में नहीं आया था। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने 2007 में फ्लिपकार्ट की शुरुआत किया। और जब यह कंपनी इंडिया में खोला गया था, तब उस समय इंडिया में ना के बराबर ई कॉमर्स की कंपनी थी। फ्लिपकार्ट ने अपनी शुरुआत बुक बेचने से की थी, जैसा कि अमेजोन ने किया था। शुरुआत में खुद सचिन और बीनी बंसल स्कूटर से किताबें डिलीवरी करने जाते थे। बाद में फ्लिपकार्ट ने अपनी सर्विस को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डोमेस्टिक डिवाइसेस, क्लोथ्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी का सामान और भी बहुत सारी चीज़ों को बेचना स्टार्ट किया। फ्लिपकार्ट की सफलता के पीछे कुछ बातें हैं, जैसे कि बड़े डिस्काउंट, आसान रिटर्न पॉलिसीज़ और एक्सेलेंट ग्राहक सेवा शामिल है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट ने भारत के छोटे छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी सेवाओं का विस्तार किया है, जहाँ पे पहले से कोई भी ई कॉमर्स कंपनी नहीं थी। सचिन और बीनी बंसल ने इतना मेहनत किया कि इस कंपनी को बहुत ही पॉपुलर बना दिया। और देखते ही देखते 2008 से 2009 तक में फ्लिपकार्ट ने 40 बिलियन रुपये की बिक्री कर दी। और ये सब इन्वेस्टर भी देखकर कंपनी की ओर आकर्षित हुए और फ्लिपकार्ट में अच्छी खासी फंडिंग की, और उसके बाद कंपनी को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा और ये कंपनी आगे बढ़ती रही, इसकी ग्रोथ भी बढ़ती जा रही थी। 2014 में फ्लिपकार्ट ने Myntra.com तथा इसी जैसे और भी कंपनियों को खरीद लिया। इन सभी कंपनियों को खरीदने के बाद फ्लिपकार्ट पर अब हर चीज़ मिलने लगा था और 2016 तक में फ्लिपकार्ट की बिक्री 40 बिलियन तक पहुंच गई थी। और इस कंपनी में इस समय कम से कम 45,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। 2018 में फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया था, जो कि इंडिया में वॉलमार्ट की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। और फ्लिपकार्ट अभी भी इंडिया की टॉप ई कॉमर्स कंपनियों में से एक है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे ये दोनों एक एम्प्लॉयज़ की जर्नी से खुद की कंपनी खड़ा कर दी और इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बना दिया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।